नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मंदसौर जिले के दूधाखेड़ी माताजी मंदिर में लकवाग्रस्त मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर की सेवाएं शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि दूधाखेड़ी माताजी मंदिर भादवा माता मंदिर जैसा ही एक स्थान है जहां लकवाग्रस्त लोग दर्शन कर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। मंदिर में लकवाग्रस्त मरीजों का तांता लगा रहता है, जहां प्रदेश और देश भर से पीड़ित मरीज आते हैं और लाभान्वित होते हैं। मंदिर प्रशासन समिति द्वारा शुरू किए गए इस फिजियोथेरेपी सेंटर से मरीजों को और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ये सेंटर मंदिर प्रशासन द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले मरीजों के रुकने की व्यवस्था पर भी मंदिर प्रशासन विचार कर रहा है। हाँ लगा आयो जोर आयो। हाँ लगा एक हाथ ले ले। हाँ ले। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सीकरी में 27,72,000 की लागत निर्मित नवीन गौशाला का बुधवार को लोकार्पण मुख्य अतिथि के रूप में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह और विशिष्ट अतिथि किरण बांके बिहारी शर्मा द्वारा फीता काटकर और पट्टिका अनावरण कर किया। लोकार्पण के बाद विधायक घनश्याम सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौ पूजन कर गायों को हरा चारा खिलाया। विधायक घनश्याम सिंह और समस्त अतिथियों का सरपंच बाबू सिंह कुशवाहा ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष इंदरगढ़ बालकृष्ण जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष जनदेव कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरनाम सिंह राजपूत, संतोष दात्रे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, रघुराज सिंह भदौरिया, ओम पांचाल, कप्तान सिंह यादव, सीताराम कुशवाहा, चरणदास केलारे, भीकम सिंह कुशवाहा, बच्चीलाल कुशवाहा आदि समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। कपड़े धोना, स्नान करना, जो विस्तार का काम हो जाता था, गाँव में पानी बहुत कम पड़ता था, तो कीचड़ की समस्या नहीं थी, नालियों की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे सुविधा बढ़ी, पानी का उपयोग बढ़ा, घर के दरवाजे पर पानी मिलने लगा तो पानी ज्यादा बहने लगा, तो नालियों की जरूरत है, पानी का भराव होता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसी तरह निरंतर प्रक्रिया है, विकास तो हमेशा होता ही रहेगा। आपने भारी बहुमत से मुझे जिताया था, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि पूरे क्षेत्र के लिए मैं हर काम के लिए तत्पर रहूं और विकास के कामों को भी गति दूं, उसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। सिकरी पे जो गौशाला बनी, सबसे पहले तो सबसे इसका ज्यादा श्रेय तो जाता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनने कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए पहले चरण में 1,000 गौशाला स्वीकृत की, बाद में दूसरे चरण में 4,000 गौशाला, पूरे प्रदेश में 5,000 गौशाला स्वीकृत हुई है। दतिया जिले में पहले चरण में 30 गौशाला स्वीकृत हुई, दूसरे चरण में फिर 70 गौशाला स्वीकृत हुई, 100 गौशाला और का काम। नई आबकारी नीति जुलाई तक पेंडिंग करने की तैयारी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस पर अभी फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि इससे नगरीय निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का हर नेता नशा के खिलाफ है। साथ ही सारंग बोले, नशा के खिलाफ प्रदेश में जन जागरण चलाया जाएगा। समाज को नशे से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। गांव को नशे से दूर रखने का पहले से प्रयास हो रहा है। ये केवल मीडिया स्पेकुलेशन है कि नीति में ये परिवर्तन हो रहा है, नीति में वो परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी उसमें विभाग सभी तरह के गुण दोष के आधार पर तैयारी कर रहा है। अभी निर्णय होना बाकी है, अभी सभी चीजें पाइपलाइन में है, इसलिए बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उस विभाग का जो निर्णय रहेगा वो सबके सामने आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक आबकारी नीति को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये सब अभी पाइपलाइन में। सर, ट्राइबल विभाग का नाम दमोह के जबेरा थाने के चंडी चौपरा में विगत दिनों दहेज के लिए पत्नी को ऐसी प्रताड़ना दी गई कि पत्नी की हालत देखकर रूह कांप उठेगी, जिसका मामला महिला की रिपोर्ट पर हटा थाने में पति के खिलाफ हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी डायरी जबेरा पुलिस को प्राप्त होने के 6 घंटे बाद आरोपी पति और सास को गिरफ्तार किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जबीरा थाना अंतर्गत घरेलू महिला हिंसा के अपराध का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम चंडी चोपड़ा में संजोबाई पति गजेंद्र सिंह लोधी उम्र 27 वर्ष को उनके पति गजेंद्र सिंह लोधी पिता गुड्डन लोधी और सास खिलौना बाई पति गुड्डन सिंह लोधी द्वारा 5 फरवरी की रात्रि दहेज की मांग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें संजोबाई का आरोप है कि सास खिलौना बाई और पति गजेंद्र लोधी ने मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया था और गिरते हुए पेट में लगी आग को बुझाकर मुश्किल से जान बचाई थी। घटना दूसरे दिन सुबह गजेंद्र ने दवाई करवाने का बहाना बनाकर कुआखेड़ा थाना हटा ननंद शारदा बाई और नंदी सिंह लोधी के घर ले गए, जहां उन्होंने 3-4 दिन बंदी बनाकर रखा और कोई उपचार नहीं करवाया। जैसे ही मोबाइल मिलते ही भाई भगवत लोधी ग्राम नल्लूपुरा में खबर दी। 8 तारीख को भाई 100 डायल करके पुलिस की मदद से हमें कुआखेड़ा से छुड़वाया और हटा थाने पहुंचकर पुलिस थाने में शिकायत की। इसके बाद हटा अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण किया गया। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी सिस्टर को बहनोई ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। कहाँ पर? ग्राम चंडी चोपड़ा में। और वो अपने बहनोई को बुलाकर वहाँ से यहाँ ले आए अपने गांव कुआखेड़े में। यहाँ 3 दिन तक रखा और इसके बाद यहाँ ना तो कोई इलाज ना कोई दवाई, ऐसी तड़पती रही और उसको खाना बस देते थे। और आज जब मुझे जानकारी लगी कल, मतलब आज सुबह मैंने आकर 100 डायल की मदद से इनको वहाँ से छुड़वाया है। आप मौका से फरार ग्राम कुआखेड़े से। आप उनके कौन है? हम सिस्टर के, हमारी सिस्टर है वो, मैं उनका भाई हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? हम डलीपुरा के रहने वाले हैं। संजोबाई पति गजेंद्र सिंह लोधी निवासी चंडी चोपड़ा में थाना हटा में जाकर रिपोर्ट की थी कि दिनांक 5/2 की रात्रि में ससुराल ग्राम चंडी चोपड़ा में उसे पति गजेंद्र सिंह सास खिलौना बाई द्वारा जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया है और घटना को छुपाने के लिए उसे चुपचाप गुपचुप तरीके से ग्राम कुआखेड़ा बाजी में शारदा लोधी और नंदी लोधी के घर पर ले जाकर बंधक बनाकर रखा गया है, जो दोनों इनके सगे रिश्तेदार हैं। उसके द्वारा अपने भाई को सूचना दी गई। भाई के द्वारा थाना हटा पर ले जाकर रिपोर्ट की गई। थाना हटा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 307 की डायरी प्राप्त होने पर थाना प्रशासन नंबर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध कायमी के 7-8 घंटे के अंदर ही प्रकरण के मुख्य आरोपी गजेंद्र सिंह लोधी और खिलौना बाई लोधी दोनों को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे से लौट रहे मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है। चुनाव आंधी में तब्दील होगा। मतदान के बाद तूफान, मतगणना में सुनामी होगी। मिश्रा ने कहा, ऐसे ही मैंने यूपी के बारे में बोला था। मुर्शिदाबाद रैली में ममता बनर्जी के बयान पर जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, टाइगर अब आदमखोर हो गया है। 134 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, वही माफिया और भ्रष्टाचार राज है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया। वो बोले, दिग्विजय सिंह के बारे में उमंग सिंघार ने शराब माफिया और क्या क्या माफिया, लेकिन अब तक खंडन क्यों नहीं किया। एक व्यवस्था है नियम 72 में जो थी, अभी तक सिर्फ एक ही जगह थी। वो हमने बढ़ा के कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई का चार्ज देने की व्यवस्था की है। लंबे समय से मांग भी थी और लगातार हम सुधारात्मक प्रयास करते भी रहते हैं पुलिस व्यवस्था में। अच्छा, प्रदेश में 1000 पुलिसकर्मियों की तरह के पहले क्या जरूरत पड़ रही है पार्टी को? अकेली भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के सतत संपर्क में रहती है, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए सतत प्रयास करती है। सत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारी लगातार बैठकें चलती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि उन्हें चुनाव पर ही कार्यकर्ता याद आते हैं। सर, अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा इस बार। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार और विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। सर, मिस्ड कॉल की मदद से कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता बचे ही नहीं तो फौज कहाँ से बढ़ेगी? कागज के सिपाही काट के लश्कर थोड़ी बनती। सर, सज्जन सिंह वर्मा दावा करते हैं कि पहले क्या जरूरत पड़ रही है पार्टी को? अकेली भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के सतत संपर्क में रहती है, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए सतत प्रयास करती है। सत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारी लगातार बैठकें चलती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि उन्हें चुनाव पर ही कार्यकर्ता याद आते हैं।
सर उम्मीद है कि सत्र में अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा इस बार। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार और विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। सर मिस्ड कॉल की मदद से कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता बचे ही नहीं तो फौज कहाँ से बढ़ेगी? कागज के सिपाही काट के लश्कर थोड़ी बनती। सर सज्जन सिंह वर्मा दावा कर भोपाल में मंचलों का वैलेंटाइन डे का असर दिखने लगा है। रोज डे पर नाबालिग को देने पहुंचे रोज नाबालिग ने मना किया तो ब्लेड मारने की धमकी दी। नाबालिग ने अरेरा हिल्स थाने में आवेदन दिया है। कोचिंग से लौटते वक्त 3 से 4 लड़कों ने ब्लेड मारने की धमकी दी। नाबालिग का आरोप है कि आए दिन मंचले और भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। घटना के बाद से नाबालिग सहम गई है। घटना के बाद संस्कृति बचाओ मंच द्वारा उक्त घटना में लिप्त आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। कल मैं कोचिंग से आ रही थी तो कुछ लड़के मेरे साथ साथ चल के बोल रहे थे कि फूल ले लो नहीं तो ब्लेड मार देंगे। उनमें से मैं एक का नाम जानती हूँ जिसका नाम है अंकित। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसके पहले भी वो मेरे साथ ऐसा हरकत कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।